कितनी क्यूट लग रही हो। आप भी कितनी प्यारी लग रही हो। मेहर, तुम मेरी दोस्त हो ना, तो मेरे साथ चलो, इनके साथ नहीं। अरे लेकिन ये मैं राजकुमारी हूँ ना, तो ये मेरा आदेश है। चलो। ओके ओके बाबा। रघु, हल्दी की रस्म शुरू करें? हाँ, हल्दी की रस्म आप दोनों से शुरू करते हैं। नहीं, मैं अकेला कर लूंगा। अरे अजय, आप आ गए। मेरे यार की हल्दी है, मुझे तो आना ही था। डार्लिंग, आओ ना, हल्दी की रस्म शुरू करते हैं। ऑफ कोर्स हबीबी, हल्दी इनकी है और प्यार मुझे तुम पे आ रहे हैं। इस इंस्पेक्टर की नजर हम पर ही है। उसे कहीं से भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों के बीच नफरत है। सिर्फ प्यार दिखना चाहिए। रो मारी, हो जाएगा। चले, आ जाओ। ये तो जा रहा है, इसका मतलब मेरा शक सही था। पति पत्नी के बीच कुछ तो गड़बड़ चल रही है। आप यहाँ? आप तो अभी अंदर थी ना? आपने कपड़े बदल लिए। आपने सफेद कपड़े पहने हुए थे, राइट? आप लड़कियों को इतनी नजर गड़ा के देखते हैं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज गो। दो प्रार्थना? ये तो अनहोनी है। रघु, रघु, यहां पर एक नहीं बल्कि दो प्रार्थना है। कहीं वो नकली प्रार्थना यहाँ तो नहीं आ गई? क्या बात कर रहे हो? लगता है आपने कुछ ज्यादा पी ली। नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक व्हाइट ड्रेस वाली प्रार्थना ये है और दूसरी लाल साड़ी वो। यहाँ तो कोई नहीं। मैंने देखी, अभी तो ये थी। क्या पता अजय की बात सच हो और वो दूसरी नागिन भी मेरे रूप में यही हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कोई तुम्हें देख लेता ना तो तूफान आ जाता यहाँ। प्लीज। मैं ना फुल लैब में बैठे बैठे बहुत बोर हो रही थी और यहाँ आके देखा तो यहाँ तो बड़ा मजा आ रहा है। और तुम्हारा भाई वो भी बड़ा क्यूट है, तो मैंने सोचा तो मैं उसके साथ भी थोड़ा बहुत फ्लर्ट कर लूं, तो यहाँ आ गई। नहीं, तुम्हें यहाँ रख के ना मैं कोई खतरा मोल नहीं रह सकती। जाओ यहाँ से। ठीक है, जा रही हूँ। तुम्हें बस ये बताने आई हूँ कि आज मंगल ग्रह को देखने के लिए बहुत लोग आने वाले हैं। तो याद है ना, हमारा आज रात का षड्यंत्र हमला करना है। हाँ हाँ हाँ, मुझे सब याद है। मैं आ जाऊंगी, तुम जाओ यहाँ से। मृग, किससे बात कर रही हूँ? ये वेटर है ना, इससे बात करी थी खाने के बारे में। अच्छा,
तुमने यहाँ किसी अनजान अजनबी लड़की को देखा है क्या, जो हूबहू मेरी तरह दिखती है? वो इंस्पेक्टर कह रहा था कि यहाँ कोई है। यहाँ यहाँ इसके अलावा तो कोई है ही नहीं। और वो इंस्पेक्टर ने ज्यादा पी ली होगी, इसीलिए ऐसी सब बातें कर रहा होगा। हमले का वक्त करीब आ रहा है। सही डंके पर जब चोट पड़ेगी तो सही समय पर सही हमले का डंका बजा देंगे। आज मंगल ग्रह धरती के बहुत करीब आने वाला है। वही देखने के लिए सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और मेरी जानकारी के मुताबिक हमला आज यही होने वाला है। जाओ, इन सब पर वार करो, कहर बनकर टूट पड़ो इन पर। रुको, रघु यही है। अगर उसने इन सांप सपोलों का हमला देख लिया ना, तो उसे पता चल जाएगा कि प्रार्थना गलत नहीं है और वो इन मासूम इंसानों को नहीं मार रही, बल्कि ये सांप सपोले इन मासूम इंसानों पर वार कर रहे हैं। और अगर रघु की ये गलतफहमी दूर हो गई ना, तो उन दोनों के बीच की दूरियां भी खत्म हो जाएंगी। तो अब क्या करें? तुम एक काम करो, तुम इन सपोलों का वार रोको, मैं रघु को सच जानने से रोकती हूँ। पूर्वी का बेटा, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। आप आज स्वर्णा बुआ के साथ सो जाओ, ओके? रघु, रघु देखो, वो सपोले आ गए हैं। रघु, 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 रघु चलो, देखो वहाँ। मैं सही थी रघु। वो कोई साधारण नाग नागिन नहीं है, सपोले हैं जो बेगुनाह इंसानों की जान ले रहे हैं। रघु, 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 तुम जितनी भी कोशिश कर लो प्रार्थना, मेरे होते हुए तुम रघु को सांप सपोलों का सच और ना ही उसके करीब जा पाओगी। रघु, रघु अपनी आंखें खोलो। रघु, मैंने सपोलों का हमला रोक दिया है, उन्हें वापस भेज दिया है। आज यहाँ हमला करना ठीक नहीं होगा, पकड़े जाएंगे। चलो। और हमारा ये जो वार है ना, जो नाकामयाब रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना की वजह से रहा है। उसकी चोट तो उसे देनी ही पड़ेगी। रघु अपनी आंखें खोलो। रघु, रघु, ये रघु को ये अचानक तेज बुखार कैसे? क्या पक्का कुछ तो हुआ है, पर क्या? हाँ, इस पे तो सर्पगंधा का विष लगा हुआ है। इसी वजह से रघु बेहोश हो गया है। इसका मतलब यहाँ कोई तो है जो नहीं चाहता कि सपोलों का सच रघु के सामने आए। मुझे इसे बचाना होगा।
आज का फंक्शन तो बहुत ही अच्छा था। लड़की इतनी प्यारी सी लग रही थी, इतनी छोटी सी है, प्यारी सी है, बड़ी है ना। उफ जीजी, मैं आपसे ना परेशान हो गई हूँ। दुनिया भर का कचरा बस इकट्ठा करके रखना है। एक गंद बलाए थे, क्यों लेके आए हो तुसी? सारा गैरेज में पड़ा था तो मैंने यहाँ ला के रख दिया। अब सोचा है कि इसमें से कोई काम की चीज ना निकल जाए। जीत जी, ये क्या है? ये तो उस गाड़ी का नंबर प्लेट है जो हम उस रात यूज कर रहे थे जब हमें महर यमुना के किनारे मिली थी। उस गाड़ी को तो आपने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये नंबर प्लेट क्यों रखा है जीत जी? ये बात किसी को पता चल गई कि महर हमें यमुना के किनारे मिली है तो ओह माय गॉड जीत जी। अरे भाई, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि हमें उसे गोद लिया है। पता है, मुझे पता है। ये बात आज तक हमने किसी को नहीं बताई, सिर्फ इस डर से कि कहीं कोई किसी रोज आकर उस पे अपना हक ना जमाए। नहीं प्लीज जीत जी, महर मेरी बेटी है, मेरे रब दी महर है, मैं उसे किसी को नहीं ले जाने दूंगी। प्लीज, ये राज की बात महर को कभी पता नहीं चलनी चाहिए, प्लीज। नहीं चलेगा। कौन सा राज मम्मी जी? पुत्र राज, वो परमवीर जी के लिए वो क्या सोचा था हमने? वो परम की शादी है ना, तो हमने सोचा कि उसकी सरप्राइज के लिए ना उसे अच्छा सा गिफ्ट देंगे। ओह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं आपके साथ दुकान जाऊंगी। वो क्या है ना, वो एंग्री स्वीट आंटी है ना, मतलब प्रार्थना आंटी, उनको मुझे साड़ी देनी है। घर में शादी है तो मैं सोचा मैं उनको साड़ी गिफ्ट दूं। हाय, बड़ी चंगी गल है पुत्र। एक काम करते हैं, आपकी सुंदर सी आंटी के लिए ना दुकान जाके सुंदर सी साड़ी लेते। चलो मेरी जान, चलो मेरे पुत्र। हे भगवान, रघु का बुखार तो कम ही नहीं हो रहा, बढ़ता ही जा रहा है। अब क्या करूं? ठंडे पानी की पट्टी करती हूँ, शायद उससे बुखार कम हो जाए। वो कल रात जो भी हुआ अब ठीक है। हम दोनों पति पत्नी हैं, तुम्हें ऐसे नजरें चुराने की जरूरत नहीं है। क्या हम दोनों के बीच क्या हुआ? हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ है। कल तुम पर किसी ने सर्पगंधा की जड़ी का हमला कर दिया था, इसलिए तुम बेहोश हो गए थे और तुम्हें तेज बुखार था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आई तुम्हारी ठंडी पट्टी करने के लिए, और इसीलिए तुम्हारा शर्ट उतारना पड़ा। मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि मैं तुम्हारे साथ। एक मिनट, इतने बुरे दिन मतलब 6 साल पहले तो मेरे साथ थी, बल्कि मरा करती थी मुझ पे। मैं तुम पर मरती थी? नहीं, तुम मुझ पर मरते थे रघु। भंवरे की तरह मेरे आसपास घूमते रहते थे, फ्री वाउचर के बहाने बच्चों के लिए खाना लाते थे और कोई ना कोई बहाना ढूंढ के मुझे ताकते रहते मेरे थे। प्यार को ताकना मत कहो। इश्क था तुमसे कल भी और आज भी। प्रोफेसर, मुझे पता चला है कि शहर में जो सांपों के हमले हो रहे हैं उस पर रिसर्च आप कर रहे हैं। मुझे पूरी जानकारी चाहिए। आपको क्या लगता है ये जो इच्छाधारी नाग नागिन हैं, इनका इन हमलों से कोई कनेक्शन है? देखिए, पुराणों में लिखा है कि इंसान और नाग नागिनों का रिश्ता बहुत पुराना है। नाग नागिन भगवान के बहुत प्रिय है और इंसानी रूप के बहुत करीब। इसीलिए भगवान ने अपने प्रिय नाग नागिनों को इंसानी रूप लेने का वरदान दिया। आप साइंटिस्ट होकर भी इन बातों पर यकीन करते हैं? जी, जाहिर सी बात है, साइंटिस्ट होने से पहले मैं एक इंसान हूं, तो मैं इन सब बातों को मानता हूं। मानता तो मैं भी हूं कि इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं, वो भगवान के प्रिय हैं, उनको शिव का वरदान है कि वो इंसान का रूप ले सकते हैं, लेकिन वो इंसानों पर हमला क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये असली नाग नागिन है ही नहीं। ये किसी असली नाग नागिन के जहर का इस्तेमाल कर प्रयोगशाला में बने हुए नकली सांप है। तुम्हारा मतलब है कि सांप का रोबोट वर्जन? जी हाँ। देखिए, इंसान और रोबोट में फर्क होता है। इंसान के सीने में दिल होता है और रोबोट के सीने में दिल नहीं होता, वो एक मशीन होता है। देखिए नाग नागिन,
ये नाग नागिन तो नकली हैं, पर इनका जहर असली है। अगर ये किसी इंसान को काट ले तो उसकी मौत हो सकती है, और ये सपोले किसी भी इंसान के अंदर घुस सकते हैं, और ये सपोले अपना जहर किसी भी इंसान में डाल के उससे कुछ भी करवा सकते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? जी हाँ, सांपों को भी वशीकरण आता है, और इसमें कोई हंसने की बात नहीं। अब आप सोचिए कि अगर आपको सालों पहले कोई इंसान कहता कि आपके पास एक ऐसी चीज आएगी कि जिससे आप दुनिया के एक कोने में बैठकर दुनिया के दूसरे कोने में बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, तो क्या आप इस बात को मानते? आप नहीं मानते, आप इसे अंधविश्वास का नाम दे देते हैं। और आज देखिए, आज हम सबके हाथ में मोबाइल है। सालों पहले जिसे अंधविश्वास कहा जाता था, वो सच बनकर लोगों के सामने आ जाता है। और देखिए, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन विज्ञान इतिहास का हिस्सा बन जाएगा। बात तो आप सही कह रहे हैं, मानता तो मैं भी हूं कि इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं, लेकिन उनका विष निकालकर अगर ये नकली सांप ये हमले करवा रहे हैं तो मैं ढूंढ निकालूंगा। और अगर इच्छाधारी नाग नागिन खुद ये हमले करवा रहे हैं तो मैं उन्हें भी ढूंढ निकालूंगा। मुजरिम जो भी हो बहुत जल्द सामने आ जाएगा। रघु के शरीर पर सर्पगंधा का असर अभी भी है, वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। मैं उसके लिए जड़ी बूटियों का काढ़ा बना देती हूँ। ये झटका कैसा? ये तो सर्पगंधा की खुशबू है। इसका मतलब किसी ने इसी सिलबट्टे पर सर्पगंधा को पीसा था। कल रात रघु पर भी किसी ने सर्पगंधा का ही वार किया था, तो क्या वो सर्पगंधा यही पीसा गया था? वो यहाँ का ही कोई था, इसी घर से कोई था। ये सारी चीजें बस एक ही तरफ इशारा कर रही है। ये नकली प्रार्थना को जो मदद कर रहा है वो इसी घर से है। इसका मतलब हमारा दुश्मन हमारा ही कोई अपना है। थैंक यू सो मच वरम, तुमने ना मेरी बहुत हेल्प कर दी। मैं ना कंफ्यूज हो रही थी कि मैं शादी में कौन सी ज्वेलरी पहनूं। थैंक्स। चलो अभी बाय। हाँ, ये किसकी वीडियो है? मुझे मेरी सत्ता मिल जाएगी और तुम्हें तुम्हारा बदला। पर हमारा जो भी काम है ना, हमें अभी के अभी करना पड़ेगा। ये दोनों क्या बातें हैं? अब हमें जल्द से जल्द अपना दूसरा कदम उठाना पड़ेगा हमारी मकसद की तरफ। मुझे ये वीडियो प्रीति दी और रघु जीजू को दिखाना होगा। ये मृगनैनी मुझे क्यों कॉल कर रही है? वो तो यहीं घर पे ही है ना। नैना, नैना कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। मेरा पर्दाफाश करने चली थी तू? वो तो अच्छा हुआ एंड मौके पे मैंने उससे फोन करके उसका ध्यान बटा दिया, वरना आज तो तू। मृगनैनी, मृगनैनी, तुमने मुझे फोन किया था क्या? कोई अर्जेंट काम है? मृगनैनी,
या नहीं? इस ट्रंक में क्या है? वो गरीबों को बांटने वाले कपड़े हैं। और क्या होगा इसमें? ये तो बहुत ही नेक काम है। मैं भी मेरे अपने कुछ कपड़े तुम्हें दे देती हूँ। इसे मत खोलना अभी। इस ट्रंक को मत खोलो। मैं इस ट्रंक को खोल क्यों नहीं सकती? ये प्रार्थना भी ना, जहाँ देखो परछाई की तरह पीछे पीछे आ जाती है, पीछा ही नहीं छोड़ती। तो मैं बुरी फंसी। ये रघु का आदेश है। ये सारे कपड़े उसी ने चुने हैं ना, तो उसने कहा है कि तुम्हारा हाथ भी नहीं लगना चाहिए इनमें, इसीलिए। कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी बहुत सारे काम है। आज शाम को रामायण का पाठ पढ़ना है। आज शाम की तैयारी में तुम मेरी मदद कर दोगी? कर दूंगी, जरूर। चलो। टीना, नैना का है? अभी थोड़ी देर पहले तो यही थी, आती होगी। मौका मिलते ही मुझे नैना को इस ट्रंक से निकाल के कहीं और ले जाना होगा। अब आरती आरंभ करें? पंडित जी, आप 2 मिनट रुक जाएंगे? रघु और प्रार्थना आते ही होंगे। ठीक है, आ जाने दीजिए। सभी प्रेम से बोलो राजा राम की जय। आज रामनवमी का पावन शुभ दिन है। आज ही के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। आप दोनों तो माता पिता हैं, इसलिए इस बात को भली भांति जानते हैं कि एक संतान को पाने का सुख कितना उत्तम होता है। हम आरती की विधि आरंभ करेंगे। आज तुम्हारी जिद की वजह से हमारे बच्चे की जान चली गई। बेटा, मैंने सुना है तुम भजन बहुत अच्छा गाती हो। मैं चाहता हूँ राम जन्म कथा का एक सुंदर भजन गा दो। हमें भी आपके साथ पूजा करनी है। हे राम जी, मैं अपनी बच्ची का बचपन नहीं जीत सकी, ना इसका पालना झुला सकी, ना इसे उंगली पकड़ के चलना सिखा सकी, ना पहली बार चलते देखा और ना ही बचपन में पहली बार जब बच्चा माँ बोलता है वो सुना। अपनी बच्ची के बचपन का कोई सुख नहीं मिला मुझे, पर अब मुझे मेरी बच्ची का सुख चाहिए। मेरी बच्ची चाहिए। तुम्हें चोट तो नहीं आई ना कहीं? हाँ, कुछ हुआ तो नहीं ना? बताओ, ठीक हो? मेरा दिल इतना घबरा क्यों रहा है? ऐसे क्यों लग रहा है जैसे मेरी पूर्विका पे कोई खतरा मंडरा रहा है। मेरा चेहरा लेके जो नागिन आई थी वो पहले भी पूर्विका को ले जाने की कोशिश कर चुकी है, और अब ये आग, ये किसी आने वाले खतरे का संकेत लगती है। हे शिव जी, मेरी बेटी की रक्षा करना। हमने तो पूजा कर ली, चल खेलता है। हाँ चल। गोलू मोलू, गोलू मोलू, हम लुका छुपी खेलते हैं। मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ, तुम दोनों और महर कहीं जाके जल्दी से छुप जाओ, फिर मैं तुम तीनों को ढूंढूंगी।
अच्छा, तो इन तीनों में से कोई इसमें छुपा है। हे भगवान, ये पूर्विका तो ट्रंक खोलने जा रही है। अगर इसने नैना को देख लिया ना अंदर, तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। अब क्या करूं? ये अचानक लाइट को क्या हो गया? फ्यूज गया होगा। हाँ, इसमें तो कोई नहीं था, तो फिर ये हिल क्यों रहा था? अभी के लिए तो बच गई, पर इससे पहले कि और तमाशा हो जाए, इसे ले जाती हूँ यहाँ से। सपोले बनाने के लिए हमें और जहर चाहिए होगा। ये कौन है? रघु और प्रार्थना के गोद लिए हुए बच्चों में से एक है। इससे हमारे बारे में पता चल गया था और ये प्रार्थना को हमारा राज बताने जा रही थी। इससे पहले कि ये कुछ बोलती, मैं इसे उठा के यहाँ ले आई। पर अब इसका करे क्या? करे क्या? मार दो, क्योंकि हमारा राज जो जान गया वो जान से गया। इसे तो मैं आधे सेकंड में मार दूं, पर मृगनयनी, हमारे पास इससे भी बड़ी समस्या है। तुम जानती हो, प्रार्थना के महाकाली रूप ने हमारे हजारों सपोलों की जान ले ली थी और हमारे षड्यंत्र को पूरा करने के लिए हमें कई सारे सपोलों की जरूरत पड़ने वाली है। तो बना लेंगे कई सारे सपोले। पर जहर कहाँ से लाएंगे? अब हमारे पास और जहर नहीं है, और बिना असली जहर के सपोले तो बनेंगे नहीं। बनेंगे, पर उसके लिए अभी इसी वक्त हमें पूर्विका की जरूरत होगी। हाँ, हमारे षड्यंत्र में कामयाब होने के लिए हमें पूर्विका की जरूरत तो पड़ेगी। मिलेगी पूर्विका। आज रात को वो हमारे साथ ही होगी। कैसे? आज शाम को पूरा परिवार रामनवमी मनाने के लिए राम मंदिर जाएगा और मौका देखते ही मैं पूर्विका को वहां से उठा लूंगी और फिर हमारा जो षड्यंत्र है वो पूरा होगा, और वो भी आज रात को ही पूरा होगा। ठीक है, तो तुम जाओ और प्रार्थना की बेटी पूर्विका को ले आओ। तब तक हम प्रार्थना की गोद ली गई बेटी ये नैना की जान ले लेते हैं। आती हूँ। रघु भाई, मुझे ना परम और लड्डू की शादी के लिए एक ब्यूटीफुल सा नेकलेस चाहिए। आजा, क्या चाहिए देख ले। लैब में बैठे बैठे दिल और दिमाग दोनों की मौत हो गई। जिंदगी चल चल के रेगिस्तान हो गई है। कुछ तो मजा है जिंदगी जीने का। तो बस आ गई हूँ रघु के पास, उसकी नजरों में प्रार्थना की और धज्जियां उड़ाने।